हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सौम्या और हम देख रहे थे क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस आता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से प्लांट्स में पाया जाता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। There are some plants which do not have chlorophyll. Actually, there are many plants which do not have chlorophyll. Example क्या है? Mushroom. They cannot synthesize food. ये अपना खाना नहीं बना सकते हैं because ये green नहीं है, तो ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। इन्हीं को हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे एक आता है कुस्क्यूटा। कुस्क्यूटा जिसे हम अमर बेल भी कहते हैं। कुस्क्यूटा क्या है? एक पैरासाइट है। कुस्क्यूटा इज अ पैरासाइट। इट इज़ अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। ये इंडेक्स पेज के पिक्चर में भी दिया हुआ है। इसे ही हम कुस्क्यूटा कहते हैं या फिर अमर बेल कहते हैं। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। सो ये क्या करता है? व्हाट डज इट डू? इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। जिस पेड़ पे ये चलता है ये उसी से रेडीमेड फूड ले लेता है, क्योंकि इसके पास खुद का क्लोरोफिल तो नहीं है। और ये किस कलर का होता है? ये येलोइश कलर का वायरी ब्रांच। वायरी मीन्स ये तार जैसा पतला जैसा रहेगा, इसीलिए इसके लिए बहुत आसान है किसी भी पेड़ पे लपेटना खुद को। और इसे हम क्या कहेंगे कि ये एक पैरासाइट है, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये होस्ट पे डिपेंडेंट है। होस्ट मतलब जिस पेड़ पे ये क्लाइंब करता है। द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग इट इज़ कॉल्ड द होस्ट। जिस पेड़ पे वो क्लाइंब करता है वो होस्ट कहलाता है। वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूबल न्यूट्रिएंट्स। वो जितना भी पेड़ अपना न्यूट्रिएंट बनाता है, अपने लिए खाना बनाता है, वो उसका सारा न्यूट्रिशन छीन के वो अपने लिए न्यूट्रिशन ले लेता है। इसीलिए कुस्क्यूटा को हम पैरासाइट कहते हैं। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं फिगर 1.5 कुस्क्यूटा दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अमर बेल होस्ट प्लांट पे है। ये येलो वायरी कलर्ड स्ट्रक्चर है। ये पेड़ को पूरे हर तरफ से घेर लेता है। कुस्क्यूटा इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। सो पैरासाइट का डेफिनेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म विच लीव्स ऑन द होस्ट प्लांट एंड गेट्स फूड फ्रॉम इट एट द एक्सपेंस ऑफ होस्ट। मतलब वो होस्ट का जितना भी न्यूट्रिशन है वो ले लेता है खुद के लिए। तो जैसे कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है पैरासाइट। हमारे जितने भी बॉडी में जो डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोन्स हैं, जो डिजीज़ कॉज करते हैं, वो क्या है? पैरासाइट्स ही हैं। वो हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं एंड हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरासाइट्स। सो डिजीज़ कॉजिंग प्रोटोजोन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स। तो ये थे पैरासिटिक प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या हैं। इंसेक्टिवोरस वो प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सारे खाते हैं क्या? इंसेक्ट्स। यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया हुआ है। ये पिचर प्लांट है जिसके पास ये लिड है। ये पिक्चर का वर्ड का मतलब ही होता है लिड। ये जो पिक्चर है इट मीन्स लिड। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है और जैसे ही वो पिक्चर पे लैंड करता है, लिड बंद हो जाता है और इंसेक्ट अंदर में ट्रैप हो जाता है। क्योंकि उसके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लिड क्लोज करता है जैसे ही इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। और उसके बाद वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करता है पिक्चर अपना प्लांट, और सारा न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट का एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वही यहाँ पे दिया हुआ है कि इनसाइड द पिक्चर प्लांट हेयर आर देयर विच इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जैसे ही इंसेक्ट आ करके इस पिक्चर पे बैठता है यहाँ पे, कि ये जो लिड है ये ऊपर से ये क्लोज हो जाता है। और जैसे ये लिड क्लोज होगा, इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा अंदर और ये हेयर में इंटैंगल्ड हो जाएगा, मीन्स ये फंस जाएगा। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द पिक्चर। पिक्चर प्लांट के पास डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो सिक्रीट होते हैं और उससे इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट कॉजिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो यहाँ पे ये पिक्चर क्लियरली दिया हुआ है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ये जो पिक्चर प्लांट है तो इसका जो पिक्चर है ये किसका मॉडिफिकेशन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लीफ इज़ अ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। लीफ जो होते हैं प्लांट्स में वो ही मॉडिफाई हो जाते हैं पिक्चर में। जैसा कि हमें इस पिक्चर में दिख रहा है
कि लीफ ही का मॉडिफिकेशन आगे जाके पिक्चर बन जाता है। यहाँ इस पिक्चर में भी दिख रहा है यहाँ पे। सो द लीफ इज़ ओनली मॉडिफाइड इनटू पिक्चर। ये है वो लिड लाइक स्ट्रक्चर और यहीं पे इंसेक्ट बैठेगा और ये लिड क्लोज हो जाएगा। सो अधिकतर ये किस एरियाज़ में पाया जाता है? ये वहाँ की मिट्टी में पाया जाता है विच इज़ डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो वही जगह मोस्टली ये प्लांट्स होते हैं। इसीलिए हिली रीजन, मार्शी एरियाज़ में ये ट्रीज़ पाए जाते हैं। एंड वहीं पे ज़्यादातर हमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मिलते हैं क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। एंड क्योंकि इंसेक्ट में नाइट्रोजन होता है तो प्लांट अपने नाइट्रोजनस नीड के लिए इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। अब हम देखेंगे व्हाट आर सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, वो सैप्रोट्रॉफ्स होते हैं। जैसे कि मशरूम, हमें पता है मशरूम इज़ नॉन ग्रीन इन कलर, मतलब ये ग्रीन कलर नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर इट्स फूड। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? दूसरे पे है। तो ये फीड करता है किस पे? डेड और डिकेइंग रिमेन्स, जो पत्ते सब होते सड़ जाते हैं, तो वही उसी को कहते हैं क्या? डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसीलिए हम अधिकतर देखेंगे जैसे ही बारिश का सीज़न आएगा, जितने पत्ते नीचे गिरे रहते हैं, जहाँ पे पत्ते सड़ते रहते हैं, वहीं पे मशरूम ग्रो कर जाता है। तो इसी को हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड द सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। एंड जो ऑर्गेनिज्म ऐसे न्यूट्रिशन करते हैं उसे हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। इसका सबसे एग्जाम्पल है फंगस। द ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड फंगी, दे हैव अ सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका हमें और भी एग्जाम्पल क्या दिखता है? हमारे घर में जब ब्रेड ख़राब हो जाता है, अगर उस फ्रिज में रखे रखे कुछ दिन हम उसे छोड़ देते हैं या फिर उसमें मॉइस्चर हो जाता है तो वो फंगस ग्रो हो जाता है। इस फंगस को कहते हैं राइजोपस। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसे कहते हैं राइजोपस, जो फंगस ग्रो हो जाता है ब्रेड पे। तो फंगस किस किस चीज़ पे ग्रो होता है? पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। तो ह्यूमिडिटी बहुत मस्ट कंडीशन है फंगस के ग्रो होने के लिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मेनी थिंग्स। हम देखते हैं रेनी सीजन में जितना भी फूड आर्टिकल्स अगर वो बाहर आ जाते हैं मॉइस्चर में, तो अधिकतर हम देखते हैं कि वो ख़राब हो जाते हैं। यहीं इस पिक्चर फिगर 1.7 में हमें दिख रहा है पैकेट ऑफ मशरूम, और ये पैकेट मशरूम है जो हमारे घर आता है, और ये वो मशरूम है जो डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करता है, जो कि हमें पार्क और बाहर में दिख जाता है। लेकिन हम ये मशरूम नहीं खाते हैं क्योंकि ये पॉइजनस होता है। हमें सिर्फ वो ही मशरूम खाना चाहिए जो पैकेट में पैक आता है। वही वहाँ पे दिया हुआ है कि अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो मशरूम इज ऑल्सो है सैप्रोट्रॉफ और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉफिक है। वही यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है ब्रेड के लिए कि ब्रेड को लेकर के उसको हम मॉइस्ट करके अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, और इसके बाद इसको हम अगर एक माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे तो हमें राइजोपस दिखेंगे, जो कि फंगस में पाए जाते हैं, इस ब्रेड में पाए जाते हैं, और इसका नाम है राइजोपस। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारे घर में फंगस ये पहुँचता कैसे है? तो फंगल स्पोर्स हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। और जैसे ही इसको अडेप्टेबल इन्वायरमेंट मिलता है ये ग्रो हो जाता है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म आया है सिम्बायोसिस। ये सिम्बायोसिस क्या है? सिम्बायोसिस वैसे है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और ये दोनों शेयर करते हैं, दोनों शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स। इसमें ये दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करते हैं पैरासाइट की तरह, ये बल्कि एक साथ रहते हैं और ये शेयर करते हैं क्या? बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर आर कॉल्ड सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, और ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल, द फंगस लिविंग इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, इसे हम माइकोरिजा कहते हैं। आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कि अगर फंगस हमारे रूट्स ऑफ प्लांट्स में रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड माइकोरिजा, और उसका क्या फ़ायदा है प्लांट्स को, क्या फ़ायदा है फंगस को। प्लांट को ये फ़ायदा है कि फंगस न्यूट्रिशन ला करके देता है प्लांट को, और उसके बदला प्लांट रेडीमेड फूड देता है फंगस को। The plants provide nutrients to fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, मिनरल्स होता है, वो प्लांट्स को फंगस ला के देता है, और जो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट प्रिपेयर करता है एज अ फूड वो फंगस को मिलता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं, दोनों को, फंगस को शेल्टर मिल रहा है और न्यूट्रिशन मिल रहा है प्लांट